हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशीला तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चाली धन्य धन्य तुम काज कर जोरी बार बार वंदन हमारी है मंगल कल्याण ऐसो हम चाहते हो प्रिय सीता जैसी हो प्रिय सीता जैसी तुम हो प्रिय सीता जैसी तुम नहीं। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित अनेक रहस्यों से भरी ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत स्वानुभव दशा में वो स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है, ये प्रश्न अपना यहाँ चल रहा है। इससे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप सम्यक दृष्टि की दशा, उस अविकल्प दशा में भी सम्यक दर्शन बना रहता है और किस तरह से वो सम्यक दृष्टि की स्थिति होती है उन संबंधी चर्चा करने के बाद में फिर ये जो प्रश्न उठा था कि सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष, तो कहा कि वो सम्यक दर्शन के तो भेद ये है नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष तो भेद प्रमाण के हैं और फिर वो प्रमाण के भेद प्रभेदों को सिद्धांत शास्त्र के अनुसार और न्याय शास्त्र के अनुसार बताएं। सिद्धांत में किसे किसे प्रत्यक्ष परोक्ष कहा? सुनीता आंटी, सिद्धांत में किसे प्रत्यक्ष किसे परोक्ष कहा? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने वो सुना नहीं है, वो फोन आ गया था। हाँ, सिद्धांत शास्त्र में किसे प्रत्यक्ष किसे परोक्ष कहा? सिद्धांत शास्त्र में परमाणु को मतलब परमाणु पारमार्थिक है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। पारमार्थिक है और ये जो सांख्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। मैं सोच रही थी परोक्ष किसको कहा? सुनेंगे तो सबको आता है जवाब। सिद्धांत शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष किसे कहा? हाँ बोलिए प्रमिला जी। सिद्धांत के अंदर तो पांचों ज्ञान है ना, प्रमाण है और उनमें 2 परोक्ष मति और शुद्ध और 3 प्रत्यक्ष सिद्धांत। यानी आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत सूत्र है कि नहीं? ये सिद्धांत सिद्धांत शास्त्र है। तो ये मति और शुद्ध 2 ज्ञान को परोक्ष और अवधि मनपरे केवल ज्ञान इनको प्रत्यक्ष कहा। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष किसे कहा? बोलिए। प्रति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम। हाँ, लेकिन पांचों को प्रत्यक्ष कहा ऐसा नहीं, पर मतलब मति शुद्ध ज्ञान को सांख्य व्यवहारिक उसको थोड़ा भेद करके यानी तर्क शास्त्र में जो प्रमाण है उसके 2 भेद किए, प्रत्यक्ष परोक्ष। वो तो सिद्धांत में भी 2 ही भेद हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद किए,
तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में लिया मति और शुद्ध ज्ञान को, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के फिर दो भेद किए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि और मने परे ज्ञान है देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष किसको लिया? न्याय शास्त्र में परोक्ष किसको लिया? स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। तो ये इस तरह से ये प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतलब कुल मिला के सिद्धांत में परोक्ष क्या है? मति और श्रुत। और न्याय शास्त्र में परोक्ष क्या है? स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब परोक्ष है। अब यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जो आत्मा का अनुभव जिस समय हो रहा है उस समय आत्मा किस ज्ञान का विषय बन रहा है। तो यदि मतिशुद्ध ज्ञान का विषय कह रहे हैं तो मतिशुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है सिद्धांत शास्त्र के अनुसार, तो मतिशुद्ध ज्ञान का ही विषय बन रहा है तो वो परोक्ष है। और न्याय शास्त्र के अनुसार देखें तो वो यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि वो स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इनके माध्यम से जाना जा रहा है, इसलिए भी वो परोक्ष है। वो प्रकरण अब अपना यहाँ चल रहा है, देखिए पढ़ते हैं अपन। मोक्षा प्रकाशक में पेज नंबर 346, 346, 345 के लास्ट से ही देखते हैं। बोलिए। इसका मतलब कि ये सिद्धांत से और न्याय से दोनों से परोक्ष ही सिद्ध हुई। दोनों से ही परोक्ष सिद्ध हो रहा है, क्योंकि न्याय शास्त्र से अगर उसको प्रत्यक्ष सिद्ध करना था तो अवधि मने परे ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं। अवधि मने परे ज्ञान हो भी तो भी वो रूपी को ही जानता है, तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष का विषय तो है नहीं। और जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, तो यहाँ यही लाइन इसलिए मैं पढ़ने के लिए वापस से 345 पेज की लास्ट लाइन, कि जैसे नेत्राधिक से वर्णाधिक जानते हैं वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के संख्यात प्रदेश नहीं जाने जाते स्वानुभव दृष्टि। तो न्याय शास्त्र से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी उसको नहीं कह सकते कि जैसे हम आंखों से ये कुछ स्कंध हमको दिखाई दे रहे हैं, स्पर्श आदि के माध्यम से, मतलब स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान होता है, रसना इंद्रिय के माध्यम से रस का ज्ञान होता है, वैसे कोई आत्मा के प्रदेश कोई स्पर्शन इंद्रिय से कि नेत्र इंद्रिय से कि घ्राण रसना किसी इंद्रिय से आत्मा के प्रदेश जानने में आते हो, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है। तो न्याय शास्त्र के अनुसार किसी भी तरह से प्रत्यक्ष नहीं है, तो फिर न्याय शास्त्र के अनुसार किस ज्ञान का विषय है? तो वो आगे सिद्ध कर रहे हैं कि अनुमान से जाना जा रहा है कि स्मृति से जाना जा रहा है। और सिद्धांत शास्त्र के अनुसार देखें तो सिद्धांत शास्त्र के अनुसार क्योंकि वर्तमान में मतिशुद्ध ज्ञान है और मतिशुद्ध ज्ञान का ही विषय, मतिशुद्ध ज्ञान ही काम कर रहे हैं, उसी से वो वेदन मतलब ज्ञान का काम कौन कर रहा है? तो मतिशुद्ध ज्ञान ही कर रहा है। और मतिशुद्ध ज्ञान को सिद्धांत में क्या कहा है? परोक्ष कहा है। इसलिए जो आत्मा का अनुभव हो रहा है उस समय आत्मा परोक्ष है, ये यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। अभी आगे दूसरी बात भी बताएंगे, अभी ये सिद्ध कर रहे हैं। देखिए 345 पे लास्ट पे, कि जैसे नेत्राधिक से वर्णाधिक जानते हैं वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशाधिक नहीं जानते हैं, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। कोई ऐसा कहे कि क्योंकि हमारे पास वर्तमान में मतिशुद्ध ज्ञान है और मतिशुद्ध ज्ञान ही आत्मा के अनुभव में काम कर रहा है, तो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दो। तो मतिशुद्ध ज्ञान सदा काल सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं। मतिशुद्ध ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा है? कि ये लोक व्यवहार में हम इन चीजों को देखकर कह रहे हैं, इसलिए ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। वास्तव में तो परोक्ष ही है, क्योंकि इंद्रियों मन की सहायता से काम कर रहा है, इसलिए परोक्ष ही है। लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रत्यक्ष कहा था। आत्मा का अनुभव लोक व्यवहार है कि लोकोत्तर है? वो तो अलौकिक है। तो आत्मा के अनुभव में वो व्यवहार काम कहाँ दे रहा है? और उस तरह से आत्मा दिख भी कहाँ रहा है? जैसे हमको ये चीजें दिख रही है वैसे कहाँ आत्मा दिखता है? वैसे नहीं आत्मा दिखता है। इसलिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है। तो ये तो नहीं नहीं कह दिया आपने, उससे ऊपर अवधि ज्ञान मैंने परे ज्ञान के लिए मना कर दिया था, अभी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के लिए मना कर रहे हैं। तो कैसे होता है वो बता रहे हैं 346 पेज। यहाँ पर तो आगम अनुमान आदि
परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। आगम में जैसा स्वरूप कहा वैसा जानकर फिर उसमें परिणाम, हम क्या करते हैं बताओ? हम अगर बैठते हैं, सोचते हैं, अभ्यास करते हैं और करेंगे, नहीं करते हो तो नहीं तो करते हैं ना। तो हम नहीं करते, अभी नहीं कर रहे तो हम करेंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि जिनवाणी में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, हाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं, ये ज्ञान दर्शन सुख भी ऐसे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये मैं हूँ। तो ये कहाँ पढ़ा, कहाँ सीखा? जिनवाणी में तो पढ़ा। तो जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करते हैं। क्या अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, तो ऐसा कुछ विचार करके उसमें परिणामों को मग्न करता है। इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण, वो आगम से जाना ना तो परोक्ष प्रमाण से जाना, वो परोक्ष प्रमाण कहते हैं। सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार भी परोक्ष ज्ञान का ही विषय है और न्याय के अनुसार भी परोक्ष ज्ञान का ही विषय। अभी पहले सिद्धांत के हिसाब से कह दिया था, अभी न्याय के हिसाब से चल रहा है। ये जो स्मृति प्रतिविज्ञान आगम वगैरह है, न्याय शास्त्र के अनुसार परोक्ष। तो ये तो पहले आगम से जाना तो परोक्ष है। अब दूसरा बता रहे हैं, आगम से भी जानते हैं और अनुमान से भी जानते हैं। अनुमान से कैसे जानते हैं? मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान निर्णय। हाँ, परिभाषा क्या लिखी थी अनुमान की? बोलिए प्रमिला जी। साधन से साध्य का ज्ञान। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो साध्य क्या है? यहाँ पर आत्मा को जानना है। इसमें साध्य क्या होगा? आत्मा साध्य है क्योंकि आत्मा को पहचानना है ना, आत्मा का अनुभव करना। आत्मा साध्य है। आत्मा को जानने का साधन क्या है? धुआं, ज्ञान। आत्मा को जानने का साधन ज्ञान है। तो साधन से साध्य यानी ज्ञान से आत्मा का, आत्मा की पहचान होना। तो जैसे वहां उदाहरण में अपन ने देखा था, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि। तो कहीं आज सुबह में निकली यहाँ से बाहर तो इधर धुआं दिख रहा था। तो मैंने कहा धुआं देखते ही अग्नि, किसी ने पत्ते वत्ते जला दिए थे, पेड़ के सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो धुआं हो रहा। तो ऐसे ही ज्ञान दिखा, ज्ञान दिखते से धुआं दिखते ही हमको अग्नि दिखती है, धुआं नहीं दिखता है। ऐसे ही ज्ञान दिखता है, तो ज्ञान दिखते ही हमको क्या दिखना चाहिए? पहले तो हमको ज्ञान देखना नहीं आता, हमको ज्ञान ही नहीं दिखाई दे रहा है, और फिर ज्ञान के माध्यम से आत्मा दिखे। लेकिन फिर भी जो भी हम जीव की अगर पहचान करते हैं तो किस माध्यम से करते हैं? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, वहां वहां आत्मा है। इसी माध्यम से पहचान करते हैं ना कि इसमें ज्ञान नहीं है तो इसको कोई जीव नहीं बोलता है। स्कूल में भी पढ़ाएंगे तो नॉन लिविंग थिंग, टेबल, चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग है। और ये चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या है? लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान ज्ञान पाया जा रहा है। ये उंगली लगा दो जिधर जाती है, और भी अपना हिसाब से जहाँ जाती है, मीठा होता है वहां जाती है, जो भी है, तो उसमें ज्ञान पाया जा रहा है। तो ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। तो ये अनुमान लगाते हैं कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां ज्ञान नहीं है, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा भी नहीं है। तो इस तरह से शरीर से भेद विज्ञान, भेद विज्ञान कैसे होगा? देखो, भेद विज्ञान किस किस का करना था? स्वपर का पर पदार्थों से किया। तो पर पदार्थ में आप में ज्ञान है कि नहीं है? तो फिर आप जीव हो तो मैं हूं क्या? आप नहीं, कि मेरा ज्ञान नहीं है ना। तो और पर पदार्थों में ये सब स्पष्ट रूप से पर पदार्थ दिख रहे हैं, तो भेद विज्ञान के। फिर इधर आए शरीर पर, तो इसमें ज्ञान है क्या? ज्ञान कहाँ हो रहा है? तो वही भेद विज्ञान कि एक कान सुनते हैं क्या, आंखें देखती है क्या, कोई चीज कोई बात अपन ने सुनी,
कोई अच्छे जोक सुनाया और बहुत प्रसन्न हुए, खूब खुश हुए, तो कौन होता है खुश? सुना किसने, सुनने का काम किसने किया? निशान टी कान ने, तो फिर कान खुश होता होगा। कान क्या ऐसे ऐसे बल्ले बल्ले कान करता है क्या? कान में क्या होता है? ज्ञान 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 वो जो प्रसन्नता हो रही है, ये कौन प्रसन्न हो रहा है? ये मैं। अब यहाँ कह सकते शरीर में ये प्रसन्न हो रही है, लेकिन वास्तव में सुनने का काम कान ने किया, लेकिन कान को कुछ नहीं होता है। देखने का काम आंख ने किया, देखकर प्रसन्न हुए, आपको देखते ही प्रसन्न हुए, तो देखने का काम आंख ने किया, लेकिन प्रसन्न कौन हुआ? आंख में क्या होता है? वो आंख चौड़ी हो गई या कान खड़े हो गए, वो तो उसका एक्सप्रेशन है। हमारी प्रसन्नता या जो भी कुछ, वो तो उससे एक्सप्रेस होता है, लेकिन वो प्रसन्न या सुखी दुखी नहीं हो रहा है। आंख नाक कान सुना कान में, मतलब आंखें बताती है और वो ये तो सब एक्सप्रेस होने वाली चीज, मतलब इससे तो एक्सप्रेस होती है ना हमारी खुशी, दुख, क्रोध आदि। जैसे उसमें लिखा है ना धर्म के 10 लक्षण में भी कि आंखें लाल हो जाती है, क्रोध आता है, जब आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, तो ये क्या है? ये क्रोध। अगर आंखें लाल नहीं हो, होठ नहीं फड़फड़ाए, तो क्या क्रोध नहीं हो सकता है? हो सकता है। इनके माध्यम से तो क्रोध व्यक्त होता है, इनके माध्यम से तो व्यक्त हो रहा है, वरना अंदर क्रोध हो और आंखें लाल नहीं करें, कुछ नहीं बोले, तो भी क्या क्रोध नहीं है जीव का? तो ये भेद विज्ञान, मतलब ये ज्ञान के माध्यम से अनुमान किया ना कि इसमें ज्ञान नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो शरीर पहले पर पदार्थों से, फिर शरीर से, फिर द्रव्य कर्म से। ये जो कर्म है, ये कर्मों को ज्ञान है क्या? कर्म में ज्ञान है क्या? समय सार में ऐसे भेद विज्ञान के लिए ये गाथाएं हैं। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही कर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण करे। पूरी बहुत सारी गाथाएं हैं। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र में ज्ञान है, शास्त्रों में तो ज्ञान होता है, शास्त्रों में तो ज्ञान होता है, ज्ञान का भंडार होते हैं शास्त्र। शास्त्र तो ज्ञान का भंडार होते हैं, लेकिन शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र तो जड़ है। और शास्त्र स्वयं ज्ञान नहीं है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्र से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान से ही आता है। अपन ने वो नहीं पढ़ा था पीछे, अपना अंश पर में न मिलाना, परमांश पर का अंश अपने में न मिलाना, 7वें अधिकार में पढ़ा था। वो निमित्त है, वो सब निमित्त है। लाइट से ज्ञान होता है कि नहीं? अंधेरा था कमरे में, फिर दिख रहा था कुछ, तो लाइट से ज्ञान होता है? लाइट से ज्ञान होता है क्या? लाइट से ज्ञान होता हो तो ये टेबल कुर्सियां चौकियां, इनको सबको ज्ञान होना चाहिए था। लाइट से ज्ञान होता है तो लाइट से ज्ञान नहीं होता है, वो निमित्त होती है। जिसमें ज्ञान होता है उसको ज्ञान होने में ये लाइट निमित्त होती है। ऐसे ही इंद्रियों से ज्ञान होता है क्या? कि जिसमें ज्ञान होता है, ये संसारी जीव को ज्ञान होने में इंद्रियां निमित्त होती है। जीव के ज्ञान में जो सहायक होते हैं उसे चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं ना। तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, धर्म ज्ञान नहीं है, अधर्म ज्ञान नहीं है, आकाश ज्ञान नहीं है, काल ज्ञान नहीं है, अध्यवसान ज्ञान नहीं है। बहुत सारी लाइन से गाथा है, 10-20 गाथा है ऐसे। तो ये भेद विज्ञान, तो कर्म से भेद विज्ञान फिर कहाँ आए और अंदर आए? तो भाव कर्म से भेद विज्ञान। अब ये जो क्रोध आया, ये जो मान आया, ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, इन राग द्वेष में ज्ञान है क्या? क्रोध अपने आप को जानता है क्या कि मैं क्रोध? क्रोध को ज्ञान होता है? वही फॉर्मूला, क्रोध ज्ञान नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है, तो क्रोध से तो ज्ञान होता ही नहीं। वैसे ही तो बोलते हैं एक बच्चों के पेड़ में, क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है, क्रोध ज्ञान का दुश्मन है, घर में रक्तान बन है। इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं पाठशाला में।
तो क्रोध में तो ज्ञान वैसे ही जीव अपना ज्ञान भूल जाता है। तो क्रोध को खुद को ज्ञान नहीं, क्रोध यद्यपि ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, जो भाव कर्म है, जीव की विकारी अवस्था, जीव की अवस्था है, पुद्गल की अवस्था नहीं है, जीव की ही विभाग है ना, जीव की ही विकारी अवस्था है। लेकिन फिर भी जीव का लक्षण उसमें नहीं पाया जाता। जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान उसमें पाया जाना चाहिए था, उसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है, उत्पन्न होता है जीव में, लेकिन जीव इसी से समझ में आ रहा है कि वो जीव का स्वभाव नहीं। तो क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, मोह राग द्वेष, हिंसा, चोरी खुशी परिग्रह के जो भी भाव, ये जितने भी विकारी भाव हैं, इन सब में एक एक में खोजो, देखो इसमें ज्ञान है क्या। जब भी गुस्सा आए, आता ही होगा बहुत आता है, आता ही है, यहाँ बैठे रहते कभी वरना तो फिर वही काम है, कभी गुस्सा आता है, कभी मान होता है, कभी यही चलता रहता है। तो ये है, देखो इसके बिना कोई भी नहीं, अभी भी ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। अभी क्या क्रोध का उदय, मान माया लोभ कषाय का उदय नहीं है क्या? किसी ना किसी एक कषाय का उदय रहता ही है, चारों में से एक का, क्रोध मान माया लोभ में से। और अनंतानुबंधी सहित है तो अनंतानुबंधी चारों का, जिसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो 3 कषाय का तो रहेगा ही रहेगा। अभी तो दिख नहीं रहा है, कोई बात है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मंद उदय है इसलिए प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो उदय तो रहता ही है। तो वो जो उदय आ रहा है क्रोध आदि का, उसमें ज्ञान है क्या? उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा फिर ये ज्ञान है किसमें? ये जो हम बोल रहे हैं मैं, ये क्रोध अपने आप को नहीं जान रहा कि मैं क्रोध हूँ, तो फिर कौन जान रहा है कि ये क्रोध है? ये कौन जान रहा है? तो ये ज्ञान जान रहा है, तो ज्ञान कौन है? मैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। ये मैं हूँ क्या? मैं कौन? तो वो वहां मैं तक पहुंचना। बोलिए बैठे। मैं पूछ रही थी जैसे मिथ्यात्व में तो अनंतानुबंधी का ही रहता उदय, तो जो हम लोग की मंद कषाय बोलते हैं वो है तो अनंतानुबंधी ना, वैसे अनंतानुबंधी, उसी में मतलब थोड़ा उदय है। हाँ अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी तो एक बोल रहे हैं, अपन चारों का उदय, जिसको चारों कषाय है उनके चारों का ही उदय है। और वो सब अनंतानुबंधी जैसे ही होकर उदय में आती है, अप्रत्यय प्रत्यय। तो जैसे हमको संजमिलन का भी उदय आ सकता है, इतना मंद कषाय है। संचलन का उदय उस वो नहीं आएगा, सिंगल संचलन नहीं है, अनंतानुबंधी सहित संचलन है। तो वो अनंतानुबंधी रूप ही, लेकिन उदय चारों का है, अनंतानुबंधी अप्रत्यय संचलन चारों का उदय। पर हम ये सोचे कि कभी अभी मंद है तो अभी तो संचलन का चल रहा होगा, फिर कभी अप्रत्यय ज्ञान का हो जाए, कभी किसी को मारने का परिणाम आ रहा है तो अनंतानुबंधी का, ऐसा नहीं। जब तक अनंतानुबंधी है तो चारों का ही एक साथ उदय है, चारों प्रकार का क्रोध, चारों प्रकार का मान, चारों प्रकार का माया, चारों का ही उदय कहलाता है। और उसके अनुभाव उसी रूप होते हैं। अनंतानुबंधी में भी मंद अनुभाव होते हैं। अनंतानुबंधी के इतने मंद हैं कि वो नवे ग्रह तक पहुंच जाता है, तो फिर उसको संचलन का क्यों नहीं कह रहे? वो उसमें मंद तीव्र अनुभाव उसमें भी। देखिए पढ़ते हैं आगे 346 पेज पे। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धादिक है। तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदि, मृतक कलेवर मुर्दा आदि। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। कि अनुमान द्वारा निश्चय किया कि मैं कौन हूँ, जीव कौन है, आत्मा कौन है। वो जीव और आत्मा कहने से थोड़ा परायापन सा हो जाता है, मैं कहने से अपनी बात लगती है। तो ऐसे अनुमान द्वारा अपना निश्चय, तो कितनी विडंबना है, अपने को अपना निर्णय ऐसे अनुमान के माध्यम से अनुमान करना पड़ रहा है अपने को अपना, स्वयं होकर भी स्वयं को भूल रखा है। इसलिए तो अनुमान द्वारा निश्चय करता है, फिर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। देखो इसमें
पीछे चल रहे हैं, मतलब ऐसे है स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। अब यहाँ शुरू किया है आगम से, आगम फिर अनुमान फिर अभिस्मृति। और जो ये कहा ना आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, तो एक तो की थी अपन ने परीक्षा, और यहाँ चल रहा है अनुभव। परीक्षा करने के लिए क्या क्या उपाय बताए थे? हाँ, उद्देश्य, निर्देश, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। मतलब वो 7वें अधिकार में अपन ने पढ़ा था सम्यक सन्मुख वाले में, तो वहां क्या देखो, आप लोग पेज निकालो सम्यक सन्मुख वाला, कौन सा पेज है? 257 257 देखो है, लास्ट लाइन में ना उद्देश्य, लक्षण, उद्देश्य, लक्षण। एक लाइन ऊपर से बोलिए। ऐसा विचार कर जो निर्धार करने, निर्धार मतलब निर्णय, निर्णय किस प्रकार से होता है, तो निर्णय करने के लिए 3 काम का है, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, ये 3 काम कहे। और स्वाध्याय का क्रम क्या होता है? स्वाध्याय किस क्रम से करते हैं? एक दूसरे और है स्वाध्याय के भी। हाँ, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। तो वहां पर भी सुना, फिर ग्रहण किया, श्रवण, ग्रहण, फिर धारण, धारणा, फिर निर्धारण और फिर परिणमन। तो यही क्रम, वहां भी वो सम्यक सन्मुख की बात चल रही है ना, उसके अगले पेज के पढ़ना लाइन। सीख लेना लक्षण, सीख लेना लक्षण जैसा उद्देश्य लिया हो वैसा याद करने तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उद्देश्य लिया वैसा ही है या अन्य। अब ये जो उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा 3 गए थे ना, तो उद्देश्य तो नाम सीख लेना, लक्षण में लक्षण जान लेना, परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। तो वो जो जैसा कहा, पढ़ा, सुना था, फिर उसमें अपना समझ लो विचार आदि के माध्यम से निर्णय कर रहा है कि ऐसा ही। तो यहाँ पे भी ये चल रहा है ना कि वो आगम से पढ़ा कि अनुमान से, आगम से पढ़ा उसको अनुमान में अप्लाई कर रहे हैं। उल्टा क्यों चला रहे हैं यहाँ? आगम फिर अनुमान फिर स्मृति। तो पहले आगम से पढ़ा, फिर आगम से पढ़ के तो अनुमान ये कहाँ से सीखा कि जहां जहां ज्ञान हो वहां, ये तो पैदाइशी तो सीख के आई नहीं ना, निकाल के तो तो ये आगम से, उपदेश से, पढ़ के सुन के ये सीखा कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। तो आगम से पहले ये सीखा, आत्मा का स्वरूप समझा, उसमें परिणाम मग्न किए। एक तो डायरेक्टली वही हो गया, और नहीं तो आगम से सीख कर फिर अनुमान भी किया, तो अनुमान लगाया। और अब वो जो आगम अनुमान से जो सीखा था, आगम अनुमान से जो निर्णय किया था, उसमें जो वस्तु जानने में आई, आ जाइए वापस 346 पे, उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है। इसलिए स्मृति को याद रखा ना कि जिनवाणी में क्या कहा था, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का आधार्य नादि निधन वस्तु ये मैं हूँ। और फिर वो अनुमान से कि ये ज्ञान जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ये जाना, इन दोनों को याद रखा, ये याद रहा, तब फिर उसमें परिणाम मग्न हुए। जैसे शिवभूति मुनिराज को याद रहा मातुस मारुस ये कहा था, फिर वो छिलका विलका देखते हुए, भिन्न देखते हुए वो याद आया। तो ऐसे ही हमको यहाँ ये पढ़ाया था, ये हमने यही तो पढ़ा था हमने शास्त्र में, और यही तो अपन ने देखा है कि जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा। तो ऐसा याद आया, तो ये याद आया और वो समझ में आया, वो समझ में आया तो उसमें परिणाम मग्न हो गए, तो वो स्मृति। आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है।
इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। ये कह रहे हैं परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना वहां पर स्वानुभव दशा में हो रहा है। बोलिए भारती। आपने शिवभूति मुनिराज का एग्जाम्पल दिया, लेकिन उनको तो जो चीज सिखाई थी वो याद नहीं थी ना। याद नहीं थी, याद नहीं होती और याद नहीं आती तो फिर कैसे होती? याद आई। उनको तो मातुष मारुष क्या था, वो तो दिल तुष मास दिन कर रहे थे। हाँ तो कुछ भी वो चीज याद आई ना, भले वो शब्द याद नहीं आए लेकिन वो भाव याद आया ना। पर उसका वो जो उनको बोला था उसका भाव तो डिफरेंट था, इसका भाव डिफरेंट नहीं था। उसमें तो उनका कि गुस्सा राग और द्वेष नहीं करना, और यहाँ पे था कि दिल तुष। हाँ भाव भिन्न था, लेकिन वो कुछ शब्द ऐसे थे, ऐसा करके उन्होंने उस भाव को समझ लिया कि वो भी तो यही सिखाना चाह रहे हैं। कहते भी होंगे, पहले भी कहते होंगे ना वो, ऐसे तो ना कि यही जीवन भर से कुछ ना कुछ सिखाए जा रहे थे, वो उनको याद ही नहीं होता था, तो फिर उनको कहा ये याद था। नहीं, मैंने तो इसलिए बोला कि आपने कहा ना स्मृति में आया, इसलिए मैंने बोला ये बात। स्मृति में, पर वो तुष रुष रह तय ये शब्द भी तो स्मृति में ऐसे ही शब्द थे, ये ख्याल में आया ना उनको भाई। तुष मारुष मातुष, तो वो तू रू मा ऐसे ये जो भी शब्द उनको ख्याल में आ गए, तो इधर से वो तुष माश उसमें भी यही शब्द थे, ये तो स्मृति में रहे, ये शब्द स्मृति में रहे। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। सिद्धांत से सिद्ध किया कि मति शुद्ध ज्ञान से जाना जा रहा है, और मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इसलिए परोक्ष जानने में आ रहा है। ये न्याय शास्त्र से सिद्ध किया कि वो आगम से, अनुमान से, स्मृति से जानने में आ रहा है, और ये आगम अनुमान स्मृति क्या है? ये परोक्ष प्रमाण है, इसलिए आत्मा परोक्ष प्रमाण द्वारा ही जानने में आ रहा है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले जानना होता है, आगम से जाना, अनुमान से जाना, स्मृति से जाना, ये जाना, आत्मा को जाना, और जो जाना उसमें स्वरूप में मग्न हो गए, उसी में परिणाम मग्न हो रहे हैं। यानी इसी आधार पे, यानी जो अपन ने पहले भी कहा था, दादा भी हमेशा इस पे प्रवचन करते हैं, अन्य भी प्रकरण में इसी में कहते हैं कि जो हमने सविकल्प दशा में जो आत्मा का स्वरूप निर्णय किया और निर्विकल्प दशा में जो आत्मा का अनुभव हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं, केवल सविकल्पता का और निर्विकल्पता का इतना ही अंतर है। आत्मा के स्वरूप के संबंध में कोई अंतर नहीं। जैसा ये पहले ये सविकल्प दशा चल रही है अभी, आगम अनुमान स्मृति आदि, इसमें आत्मा का पूरा जो क्या बोलते हैं ड्राफ्ट, हाँ जो खाका बन गया है, वो जो अपन ने बना लिया है उसका डायग्राम, वो ही बस अब उसमें परिणाम मग्न करके अभी कुछ विकल्प चल रहे थे, अब निर्विकल्प दशा है, इतना ही अंतर है और कोई अंतर, कुछ विशेष जानपना अनुभव में आत्मा का अनुभव हो रहा है, निर्विकल्प दशा हो रही है, तो कोई बहुत विशेष कोई अलग आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ जो सविकल्प दशा में अनुमान आदि से जो जानना, वही बस उसी में परिणाम मग्न हो गए, उतना ही है, कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। यहाँ प्रश्न, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? यदि जानने का कुछ विशेष है ही नहीं तो फिर निर्विकल्प दशा में ज्यादा आनंद होता है, सविकल्प दशा में उतना आनंद नहीं रहता है। आनंद तो आता है ना भी जब अनुभव की दशा होती है निर्विकल्प दशा में, तो वो आनंद का वेदन फिर कैसे होता है? ये प्रश्न है और नेचुरल है ये प्रश्न। फिर जब एक सी है स्थिति तो फिर काय को निर्विकल्प होए, फिर सविकल्प ही रहे, मेहनत काय को करे? देखो उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने प्रवर्तिता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। ये एक तो यह विशेषता है। देखो पहली बात क्या कह रहे हैं, दो बातें कहेंगे कि सविकल्प दशा में अनेक, क्योंकि सविकल्प दशा थी ना,
तो आत्मा अनेक ज्ञों का मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर इधर उधर जान रहा है, बैठा है स्वरूप लीनता की दशा में, समझ लो ध्यान की अवस्था में बैठा है, लेकिन आत्मा के संबंध में ही, उस जीव पदार्थ के संबंध में ही अनेक विकल्प चल रहे थे, अनेक ज्ञों को जानने रूप प्रवर्त रहा था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, सविकल्प दशा में अनेक ज्ञों को जानने रूप प्रवर्त रहा था। जैसे ये भेद रूप आ रहे थे ना, ये अनेक ज्ञ हो रहे थे, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, तो ये अनेक ज्ञ हो रहे थे। या फिर कभी समझ लो और हाँ, और भेद रूप से कभी अन्य द्रव्य ज्ञान का ज्ञ बन जाए, तो इस तरह से अनेक ज्ञों को जानने रूप प्रवर्तिता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, एक तो यह विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवर्त हुआ। यानी अभी अलग अलग विकल्पों में जा रहा था ना, और वो केवल एक जगह लीन हुआ, तो उसमें विशेष आनंद आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ऐसा होता है ना, कल नाश्ता कराया था आपने, तो अब नाश्ता करेंगे तो एक एक समोसा खाया, अब एक एक समोसा खाया, ठीक है, आनंद आया। और घर में अपन बनाए तो फिर क्या करते हैं, उस दिन जिस दिन समोसा बनाए उस दिन रोटी वोटी कुछ नहीं बनाते हैं, फिर समोसा ही समोसा खाते हैं। तो क्या होता है, वो उसी में, ऐसे तो क्या समोसा भी है, कुछ रसगुल्ला भी है, कुछ ठंडाई भी है, अब और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे तो एक ही बहुत बड़ा बता रहे थे, तो एक ही खा के हम तो ढाप गए, लेकिन भाई वो तो उस हिसाब से सविकल्प दशा है ना, तो उतना ही होगा, उसमें उतना लीन नहीं हो पाएगा। लेकिन निर्विकल्प अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं, तो और कुछ नहीं, अब हम तो आज यही खाएंगे, जलेबी बनाइए अगर तो, पर मीठा इतना नहीं खा पाते, लेकिन कोई मीठे का शौकीन हो तो हम और कुछ नहीं खाएंगे, हम तो यही खाएंगे बस। तो वो एक ही में परिणाम मग्न होते हैं, तो उसका विशेष आनंद, एक तो 2 जलेबी खाओ और एक बढ़िया ढंग से पेट भर के जलेबी खाओ, तो विशेष आनंद आएगा कि नहीं आएगा। और अलग अलग चीजें, खूब सारी वैरायटी हो, और कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं, कहीं जीवने में शादी में जाओ ना, इतनी वैरायटी थी कि हम तो ढंग से खा ही नहीं पाए, एक ही और कुछ जगह ऐसा होता है, बोले कम थी वैरायटी लेकिन अच्छे से खाया, मजा आया, मतलब वही, क्योंकि वही थी और अच्छी थी, तो ऐसा वो एक ही में परिणाम मग्न होते हैं। तो सविकल्प दशा में एक तो अनेक ज्ञों में उपयोग जा रहा था, और वो उसमें विकल्प हो रहे थे, आत्मा के संबंध में भी नाना विकल्प हो रहे थे, तो इसलिए वो आनंद विशेष नहीं आ पा रहा था। अब ऐसे भी समझो कि वही चीज है और वही चीज को बातें करते करते खा लिया, तो ख्याल ही नहीं आता, और एक बस केवल उसी का आनंद लेके खा रहा हूँ, कोई बोलने वाला कुछ नहीं, बस उसी का स्वाद, तो विशेष आनंद आता है। और ऐसे बातें करते करते खा, मान लो आपके हाथ में पकौड़ी पकड़ाई और आप बातें कर रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो, दे दी चखने वाले ने और आपने खा ली, और फिर पूछा बताओ कि मैं तो खा गई, पता नहीं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो नाना गेहूं में इधर बात चल रही थी ना, तो उसमें परिणाम मग्न ही नहीं हुए। अब आप दोबारा दो और फिर उसमें परिणाम मग्न होंगे, तो विशेष आए, तब वो विशेष स्वाद आता। सविकल्प दशा में सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ, यह दूसरी यह विशेषता हुई। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। ये जो आनंद हो रहा है ना, ये जो निर्विकल्प दशा हो रही है, वो जो आनंद आ रहा है ऐसा अपूर्व, अपूर्व यानी जो पहले कभी नहीं हुआ, वो है अपूर्व। और ऐसा अपूर्व आनंद होता है कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। कि किससे तुलना करें, कितने रसगुल्ले के बराबर, कितने आम के बराबर, कितनी जलेबी के बराबर, जो पसंद हो कचौरी समोसा,
किसके बराबर उसकी तुलना कर दें कि इतना आनंद आता है, कि उसका जाति नहीं है, उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। अतीन्द्रिय क्यों कहा? क्योंकि वो इंद्रियों से जो आनंद आ रहा है वैसा बिल्कुल भी उस जाति का भी वो नहीं है, कुछ अलग ही विलक्षण है, इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। ये बात है कि मोक्ष का सुख के बारे में तुलना करते हैं कि अब वो तुलना करके ऐसे ही बताते हैं, वहां दिया है गुणस्थान विवेचन में सिद्धों के सुख की उपमा करते हुए, शास्त्र के अध्याय लोकसार में कहीं दिया है, उसके आधार से अन्ना जी ने उसको दिया है, जब लास्ट जो है ना चैप्टर सिद्धों का, कि यहाँ मनुष्यों में सबसे अधिक सुखी कौन होता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती से अनंत गुना सुखी, इंद्रिय सुख की बात है, सम्यक दर्शन का सुख नहीं लेना, चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख भोग भूमि के जीव, भोग भूमि के जो सामान्य आर्य होते हैं वो चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख, और भोग भूमि के जो युगल दंपत्ति हैं उनसे अनंत गुना सुख भवनत्रिक देवों को, और भवनत्रिक देवों के सुख से अनंत गुना सुख वैमानिक देवों को। ये इतना अनंत गुना सुख, और वैमानिक देवों से भी समझ लो अनंत गुना सुख अहमिंद्रों को, और उस अहमिंद्रों को जितना सुख है अब उसमें कितना गुना कराओ, अब उसमें गुना करा करा के उससे अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना, फिर एक शब्द दिया विलक्षण जाति का सुख। और क्या करें हम, बताएं कैसे, किससे बताएं, कैसे बताएं? हमारे पास जो भी साधन है वो यही है, किससे न पाएं? तो अब थोड़ा सा आइडिया आए, कल्पना करें, इसके लिए कहा। लेकिन अभी कल परसों के दादा के प्रवचन में आया था कि वहां वो इंद्रिय विषय भोगों में सुख है क्या, कितना है? अनंत गुना कर तो रहे हो, लेकिन है कितना कि जीरो है। और जीरो से गुणा करो अनंत को, क्या हो जाएगा? सारा जीरो से जिसको भी गुणा करेंगे सब जीरो हो जाएगा। इसलिए वास्तव में तो वो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, बताने के लिए दुनिया में यहाँ जो इंद्रिय सुख की जो पराकाष्ठा है, जिसको सुख माना जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उससे विलक्षण विलक्षण जाति का कुछ अलग ही सुख वो वहां सिद्ध भगवान को होता है। इस तरह से ये यहाँ पे ये बात हुई है। इस समय कितना बच्चे हैं? 1.5 के भी बचे हैं, आज हो गए 15, 16, 17, 18, 19, 4 दिन में पूरा हो जाएगा क्या? बोलिए भारती आंटी। ये पहले वाला पैराग्राफ का बात कर रही हूँ। अच्छा, इसमें जैसे बोला स्मृति में आया, लेकिन हमने जब आगम को पढ़ा उस वक्त अगर हमको उसका भाव भाषण अच्छे से नहीं हुआ तो हमारी अगर गलत मान लीजिए कोई धारणा हो गई, गलत हो गई, तो उसको फिर वो कैसे वो इसमें अप्लाई होगा? इसमें गलत धारणा हो गई, बिल्कुल ही गलत हो गई तो नहीं आएगा। और कभी कभी वो गलत भी, अभी तो गलत हो गई है, लेकिन कभी हमने जब दोबारा सुना या देखा तो वो सही होके भी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है? कभी कभी अपन जैसे कल आपने मुझे कहा, मैं हॉल से निकली, आपने मुझे क्या पूछा, घर जा, मुझे ऐसे लगा आप साथ चलने के लिए पूछ रहे हो कि घर चल रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं आती हूँ, तो मैं उधर शूज पहनने चली गई, फिर देखा आप तो मंदिर में घुसने लगे, तब मुझे समझ आया कि मेरी वो गलत हो गई थी। तो ये ऐसा अपने को बाद में समझ में आ जाता है ना कि या तो मेरे सुनने में गलती हो गई, कि मेरी स्मृति में गलती हो गई, कि समझने में गलती हो गई, बाद में ख्याल में आता है। नहीं, पर जैसे आगम में पढ़ा फिर उसको अनुमान से हमने माना उसका कि भाई जो भी है, तो फिर वो करेक्ट अगर नहीं होगा तो फिर तो वो स्मृति, तो मेरे को लगता है उसी के लिए मैं सोच रही थी स्मृति तो फिर वो गलत ही रहेगी ना ऑलवेज। देखो ये तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी होनहार ठीक है तो उसकी गलत स्मृति भी वो सही होके भी आना चाहिए। जैसे आपने शिवभूति मुनिराज का बोला वैसे ही। हाँ, तभी उनको याद नहीं रहता था और गलत ही याद कर लिया था उन्होंने, जो भी कुछ तुष्मास कुछ भी बोलते थे, पर अब उनकी काल लगती तो होनहार का आ गया था, तो उनकी सही होके स्मृति सामने आई। काम तो भले वो अभी एक बार धारणा में बन गया तो वो इधर सही बना कि उधर बना, किधर भी, लेकिन वो
काम दे देता है। जब तक हम सहनी है, विचार करते हैं, तो वो स्मृति भी फिर काम दे देती है इसे। हाँ, वो तभी सही कहलाएगी, नहीं तो गलत ही चली रही है, गलत चली रही है, लेकिन काम हो जाएगा। गलत तो चली रही है, काम हो जाए तो वही स्मृति सही में परिणमित हो जाती है ना, अगर काम हो जाए तो। बोलिए सुल्तान। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि माध्यम तो इंद्रियों का ही रहा ना, इंद्रियों के माध्यम से ही अतीन्द्रिय सुख आ रहा है ना। देखो इंद्रियों का माध्यम बहुत पीछे है, यानी इंद्रियों का माध्यम तो रहा, क्योंकि आगम से पढ़ा, कानों से सुना, देखना लगती, तो इंद्रिय, लेकिन वो अभी यहाँ इंद्रियों का कहना नहीं चाह रहे, इंद्रियों का बताना नहीं चाह रहे, और वो जो रहा वो तो पीछे के निमित्त हो गए ना, वो बहुत स्टार्टिंग का निमित्त हो गया। तो वो तो वैसे भी संगी पंचेंद्रिय बना होना ये कंडीशन ही दी है, तो वो बात तो है ही। पर हम अगर ये कहेंगे कि फिर इंद्रियां सहायक है, इंद्रियां सहायक है, तो फिर वो इंद्रियों को पोषण में और इंद्रिय में ही उलझा रहेगा। और वास्तव में जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस समय ना तो कोई इंद्रिय काम कर रही है, ना वो मन काम कर रहा है, कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो सब शांत बैठे हैं, मन पावे विश्राम। और अगर उपस्थित कहा भी जाए तो वो मन को ही कहा जा सकता है। इंद्रियां तो बिल्कुल सुप्त ही है उस समय, जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, इंद्रियों का कोई काम नहीं है बिल्कुल भी वहां पर, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। इनको अभाव कारण कह सकते हैं। हाँ, अभाव रूप कारण है, अभाव रूप कारण है, और वो प्रारंभिक भूमिका में तो वो सहायक भी है, देशना लब्धि में, आगम के अध्ययन में, लेकिन वो बहुत प्रारंभिक भूमिका है। और इन वास्तव में इनका अभाव, ये शांत, इनके अभाव का मतलब है ऐसे अभाव नहीं, इनकी तरफ से उपयोग का जो व्यापार हो रहा था उसका अभाव, इनकी तरफ जो लक्ष्य जा रहा था, इनमें जो उपयोग जा रहा था, इनके विषयों में जो लग रहा था, उसका अभाव, वो कारण बनेगा। वहां से छूटेगा, बाहर से आंख से नाक से ये चीजें जब तक ये बाहर की आवाजें और सुनाई देती रहेगी, दिख रहे हैं, तो फिर वो कहाँ दिखाई देगा आदमी। वो बाहर पीछे आया था ना कि उसको कुछ खबर नहीं होती स्वरूप खाने की, उसको कुछ बाहर में क्या हो रहा है वो समझ ख्याल नहीं पड़ता है, ख्याल नहीं पड़ता है मतलब क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही काम करता है, छद्मस्त है ना, तो आत्मा में उपयोग लग गया, तो फिर बाहर में रंग कौन सा है, किस शब्द कौन से चल रहे हैं, उधर उपयोग ही नहीं जाता उसका, इसलिए वो इंद्रियां तो बंद ही है उस समय। चलिए चलिए सप्तभंग जनक जाके अवतार तो कभी छिन्न निज धर
जब आश्रम में माता दर्शन सभी को